अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की कैफियत ताहाल बरकरार है। भारत ने दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रेला छोड़ दिया है, जिससे कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोथना और बहावलपुर की कई बस्तियां ज़िर आब आ चुकी हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जहां पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर मुल्तान को दरपेश खतरात कम होने लगे हैं। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह बंद पर पानी की सतह नीचे आ गई है। रिपोर्ट में जानिए। पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में आने वाले एक और रेले ने कई इलाके लपेट में ले लिए। भारत ने एक बार फिर सिफारती जराये से आगाह किया। सतलुज के सैलाबी रेले से कसूर, उकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन और बहावलपुर के कई देहात शदीद मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में काश शुदा फसलें और मकान तबाह हो गए। दरियाए चनाब में चिन्योट हेडवर्क्स पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चिन्योट की जिले इंतजामिया नाकाबिल रसाई इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन तक राशन, खाना और अद्वियात पहुँचा रही है। मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले कई इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। उधर दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान शहर को दरपेश खतरात कम होने लगे। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है और सड़क पर ट्रैफिक जुजवी तौर पर बहाल कर दी गई है। शेर शाह पुल के मुकाम पर भी पानी कम हो रहा है। दूसरी जानिब दरिया रावी में सुदनाई हेडवर्क्स पर पानी की सतह में कमी आई है। रावी के सैलाबी रेले ने उकाड़ा, पिंडी भट्टियां, पीर महल और कमालिया के मुतअद्दिद देहात डुबो दिए हैं। कबीरवाला और शुजाबाद के कई इलाके भी ज़िर आब आ चुके हैं, जहाँ मुतासरीन को पीने के साफ पानी और मवेशियों के चारे की किल्लत का सामना है। हुकाम के मुताबिक दरिया चनाब, रावी और सतलुज का सैलाबी रेला अगले मरहले में हेड पंजरन पहुंचेगा, जहां से ये पानी दरिया सिंध का हिस्सा बन जाएगा। मुल्तान में दरियाए चनाब की बिफरी मौजें संभलने लगी हैं। सैलाबी पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। ट्रैफिक के लिए बंद किया गया हेड मोहम्मद वाला रोड हल्के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सैलाबी पानी कम होकर हेड मोहम्मद वाला पर 413.30 RD की सतह पर आ गया है। हैवी मशीनरी ताहाल ब्रीचिंग के मकाम पर ही मौजूद है। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। शहजाद, बताइए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी शुक्रिया। दरियाए चनाब में जो है वो पानी की सतह एक तरफ तो पीछे बुलंद हो रही है तरीमू के मकाम पर, तो दूसरी जानिब जो मुल्तान में रेला आया था वो इस वक्त बतदरीज जो है उसके में कमी आना शुरू हो गई है। तो इस हवाले से जो है जो पानी का रुख है इस वक्त दरियाए चनाब में जो पानी इस वक्त मौजूद है वो पंजनद की जानिब बढ़ रहा है। तो इस हवाले से मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के जो ब्रिज थे, जिनको ब्रीच करने के हवाले से तय किया गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको ब्रीच किया जाएगा। अहम बात यह है कि शेर शाह के मकाम पर जो है वो भी इस वक्त ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल है, जबकि खुशाइंद बात यह है कि ख़तरा कुछ कम हुआ है। तो उसके बाद जो हेड मोहम्मद वाला का मकाम है, जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक 5 रोज़ से बंद थी, वो अब जो है जुज़वी तौर पर हल्की ट्रैफिक, लाइट ट्रैफिक जिसको कहा जा सकता है, जिसमें मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियाँ जो हैं उनको जो है वो गुजरने दिया जा रहा है। इस वक्त भी हैवी मशीनरी जो है वो इस वक्त मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मकाम पर जहाँ से ये ब्रीच होना है और ये ब्रीचिंग एरिया है जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त। और इसमें भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तैयारी है, हैवी मशीनरी इस वक्त मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, अमला मौजूद है और किसी भी वक्त जो है अगर सूरत हाल मज़ीद जो है वो ख़राब होती है अगर, तो उस हवाले से इसको ब्रीच किया जाएगा कि अगले 12 से 14 घंटे अहम है, जिसमें पानी की सतह मज़ीद कम होगी। और देखना यह है कि अब पीछे से पानी कितना ज़्यादा मुल्तान में फिर दाखिल होता है और कितने रोज़ में दाखिल होता है और इसके जो मौजूद पानी है वो किस वक्त तक जो है वो आगे निकल सकता है। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अपना काम जारी रखेगी। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा निगरानी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात, बारिशों और सैलाब के नुकसानात को कम करने के लिए 2 हफ्तों में जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास को मुतासरा इलाकों में नुकसानात और रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि मानसून का आखिरी स्पेल खत्म होने के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा, जबकि तमाम इदारे रेस्क्यू, रिलीफ और इनखिला में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बारिशों और सैलाब के मुतासरीन की बहाली तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत
کے لیے हम वक्त तैयार है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक वफाकी हुकूमत काम जारी रखेगी। लोगों के बर वक्त इनखिला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव और नुकसानात को कम से कम करने के लिए एक जामे लाए अमल पेश किया जाए। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर समेत चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने भी अपने अपने सूबों के हवाले से जायजा पेश किया। इजलास को बताया गया कि मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बिजली के मुतासरा निज़ाम में से 80% बहाल, जबकि मुतासरा पुलों और शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में 20 लाख से जायद लोगों की बरवक्त नकल मकानी कराई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत ने सिंतास मुआहिदे को तोड़ा है। ये पानी के जरिए दहशत गर्दी कर रहे हैं। सिंतास मुआहिदे से पानी की इत्तला मिलती थी मगर अब नहीं मिलती है। भारत ने पानी छोड़ने की इत्तला आखिरी वक्त में दी, ये नहीं बताया कि वो कितना पानी छोड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा भी किया है। कसूर में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि मानना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आपकी बात सुनेंगे। वज़ीर आज़म BISP प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाएँ। हमारा इस जंग से पहले भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहिदा मौजूद है। गैर कानूनी आलमी कानून को तोड़ते हुए ये ऐलान किया कि आज के बाद हम सिंतास मुआहिदा को नहीं मानते, कि वो इंसानियत को भी भूल ये सारे इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। आखिरी वक्त पे कहा हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। उस वक्त भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पे हम क्या छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस चीज का भी हमें सब एक हो के इसका मजम्मत करना चाहिए। मजबूर करेंगे कि इनको या ये सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा या आपके दरिया आपको वापस देना पड़ेगा। बाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सब पे अव्वल का किरदार है और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है। अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतजामिया है, जो पुलिस है। हम वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अजला पे जो मुतासर हैं वहां आप माली मदद पहुंचाए, आप रिलीफ पहुंचाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुजरात पहुंच गई। शहर का फ़ज़ाई मुआयना किया। जलालपुर जटा में फ्लड रिलीफ मुतासरीन के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने मुतासरीन ख़ातीन और बच्चों से दस्तयाब सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने टेंट सिटी में ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। मरीम नवाज ने मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि उनके नुकसान का हर सूरत अज़ाला किया जाएगा। वज़ीर आला के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम नवाज गुजरात पहुंच गईं। वज़ीर आला ने गुजरात शहर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। मरियम नवाज ने जलालपुर जटा पहुंचकर सैलाब के नुकसानात का जायजा लिया। शहबाजपुर में दरिया की तुग़यानी का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुतासरीन के लिए कायम शहबाजपुर रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा ख़वातीन और बच्चों से दस्तयाब सहूलियात के बारे में बातचीत की। ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश की। वज़ीर आला ने मुतासरीन को नुकसान के हर सूरत अज़ाले की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज का कहना था कि सर्वे शुरू हो रहा है, आबी गुजरगाहों के अलावा दीगर मुकामात पर घर भी बनाकर देंगे। वज़ीर आला ने सेफ सिटी थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी मुआयना किया। जिला गुजरात में 24 थर्मल इमेजिंग ड्रोन सैलाबी इलाके में डिजिटल सर्विलेंस कर रहे हैं, जिनकी मदद से सैलाबी रेलों में फंसे हुए 55 लोगों और 57 मवेशियों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंक दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए बानी चेयरमैन के खानदान को सिक्योरिटी फराहम करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस वाक़े में मुलविस ख़वातीन को रावलपिंडी पुलिस ने तहवील में ले लिया है। तफसीलात इस्लामाबाद से रिपोर्ट में। अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं कि उन पर अंडा फेंका गया। गुफ्तगू के दौरान अंडा अलीमा खान को लगा, जिसके बाद पार्टी कारकुनान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अलीमा खान ने अंडा फेंके जाने के वाक़े के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की बहन के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। इसके पीछे कोई है जो हालात खराब करने की साजिश कर रहा है। इस तरह का अमल किसी को भी जेब नहीं देता। हम मुतालबा करते हैं कि बानी पीटीआई की फैमिली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी
سیکورٹی فراہم کی جائے اور واقعے کے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ کے پی سے سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کے سلسلے میں احتجاج کرنے آئے تھے۔ خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ قصور میں دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,11,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے۔ پانی کی سطح 23 فٹ تک بلند ہے۔ سیلاب کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے قصور سے وسیم اکرم بھٹی بتائیں گے۔ ستلج ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام کی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ہے گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3,11,000 کیوسک کا ڈیلا گزر رہا ہے۔ کل سے اب تک 8,000 کیوسک پانی کی کمی آئی ہے۔ کل 3,19,000 کیوسک کے قریب پانی کا ڈیلا گزر رہا تھا۔ اگر سطح کی بات کی جائے تو گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 23.60 فٹ دریا کی جو سطح بلند ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ڈی پی او قصور اور ڈی سی قصور سے سیلاب کے متعلق مکمل بریفنگ بھی کی ہے۔ اس کے بعد گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بلاول بھٹو نے ایک میڈیا ٹاک بھی کی ہے، جہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے ایک اکٹھ بھی کیا گیا تھا، جہاں پر سیلاب متاثرین نے اپنے جو دکھ کا اور درد کا اظہار بلاول بھٹو سے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کو جو آفت زدہ قرار دیا جائے، کیونکہ ہماری فصلیں جو ہے وہ پانی میں بہہ چکی ہے، ہماری جو زمینیں ہیں وہ پانی میں بہہ چکی ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس راشن موجود نہیں ہے، کھانا موجود نہیں ہے، تو اتنے ہیوی جو بجلی کے بل ہے وہ ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے جو علاقے ہیں ان کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے بجلی کے جو بل ہیں ان کو بھی معاف کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ امدادی جو ہے وہ ریلیف بھی فراہم کیے جائے۔ جی جسٹس منظور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے 6 سوالات رکھ دیے۔ نئے عدالتی سال سے پہلے جسٹس منظور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور خط نے پوچھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا؟ رولز میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن سے کیوں لی گئی؟ 1980 کے قواعد میں ترمیم فل کورٹ میٹنگ کے بجائے سرکولیشن سے کیوں منظور ہوئی؟ اختلاف نوٹس پر انفرادی رائے کیوں لی؟ فل کورٹ مباحثہ کیوں نہ ہوا اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ میں کیوں نہ لگ سکیں؟ کیا آپ ججز کو آزادی دے رہے ہیں یا اس عدالت کو کنٹرولڈ فورس میں بدل رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید لکھا، میں نے آپ کو متعدد خطوط لکھے لیکن آپ کی طرف سے نہ تحریری نہ ہی زبانی جواب ملا۔ 8 ستمبر کو جوڈیشل کانفرنس میں عوامی سطح پر 6 سوالات کے جواب دیے گئے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ملک کے سب سے بڑے شہر کی گلیوں، بازاروں اور عمارتوں کو روشنیوں سے منور کر دیا گیا ہے۔ ہر کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن اپنے اپنے انداز میں منانے میں مصروف ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کریں گے کراچی سے راشد صدیق۔ شکریہ۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی آقا دو جہاں کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شہر کے اہم ترین مقامات، اہم ترین عمارتوں اور گلی کوچے کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف مقامات پر محفل نعت اور محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے جو مختلف اہم مقامات ہیں، نمائش چورنگی، لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ کراچی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، سعود آباد، ان مقامات پر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی جو ہے وہ ماڈل بھی بنائے گئے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں شہری وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر آقا دو جہاں کی آمد کے حوالے سے جلوس بھی نکالے گئے ہیں اور ان جلوس میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر باقاعدہ طور پر مختلف جو لنگر ہیں، بریانی، اس کے ساتھ ساتھ حلوہ پوری اور مختلف میٹھے کی جو ڈشز ہیں وہ بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اور جو آقا دو جہاں کی آمد کے حوالے سے مرکزی جلوس ہے وہ صبح ایم اے جناح روڈ پر گولڈن مارکیٹ میمن مسجد سے برآمد ہوگا اور اس کے بعد وہ جلوس ایم اے جناح روڈ سے ہوتا ہوا نشتر پارک پر اختتام پذیر ہوگا، جس میں مختلف علماء کرام جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن بھر جو ہے وہ کل بھی محفل میلاد اور نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی